मार्केट इज शोइंग गुड साइंस ऑफ रिकवरी। क्यों बोल रहा हूँ? 0.42% आज का भी राइज हुआ है निफ्टी 50 में। एंड सुबह से ही देखिए द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मार्केट में एक स्लो स्टेडी प्रोग्रेस दिख रहा है हम लोगों को। आज का दिन में भी द स्टेबिलिटी हैज़ बीन मेंटेन, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं था। और 1 वीक का चार्ट देखते हैं तो यहाँ से देखिए 13 जनवरी मिडिल ऑफ द डे से स्टेडी प्रोग्रेस चल रहा है निफ्टी में। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.27% अभी राइज हो चुका है फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन लास्ट 1 वीक। 1 ईयर का चार्ट में देखता है हल्का सा यहाँ पर भी देख सकते हैं मोमेंटम बढ़ रहा है। बिफोर आई गो फॉरवर्ड गाइज, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप प्रतिगुण वाईटी, सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वी डिस्कस अबाउट द मार्केट इन जनरल, स्टॉक्स एंड स्मॉल केसेस एज वेल। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू आर फ्री टू ज्वाइन दिस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज मेंशन्ड। अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ये वाला जो कैंडल बना है आज, दिस इज ट्राइंग टू फिल अप दिस गैप। जो गैप डाउन पे ओपन हुआ था ऑन द 13 जनवरी, इस गैप को ट्राइंग टू फिल दिस अप एंड इज ट्राइंग टू गो अप राइट नाउ। तो अभी गो अप होगा या गो डाउन होगा वो तो कोई नहीं बता पाएगा, बट द मार्केट सेंटिमेंट इज लुकिंग गुड। एंड जो जो भी कैंडल्स बना रहा है अभी मार्केट, दैट इज क्वाइट फेवरेबल फॉर द मार्केट टू गो अप। मिड कैप आज काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है 1.09%। जितना भी फ्री फॉल हुआ था मिड कैप एंड स्मॉल कैप का फ्रॉम द दिसंबर मंथ, वो उसको तो कवर अप करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट इसका भी अच्छा खासा राइज हो रहा है 3 डे ऑन द ट्रॉट। स्मॉल कैप का वहीं पर 1.21%। तो सारे के सारे इंडिसेस हैज राइजन प्रॉपरली। लाइव इंडिसेस देख लेंगे अभी। निफ्टी 50 जैसे बताया 0.42, नेक्स्ट 50 अगेन हैज डन क्वाइट वेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटा यही था रिसेंटली। 1.45% इसका भी राइज हुआ है। एंड माइक्रो कैप भी 1.68% का राइज, हेल्दी गेंस। कल उतना राइज नहीं हुआ था माइक्रो कैप का। और स्मॉल कैप 250 1.21 जैसे बताया, स्मॉल कैप 50 भी 1.38%। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन द एडवांस जोन। 368 इज टू 118, 75% इज टू 25%। तो मार्केट का सीन अभी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि बेहतर हो रहा है फ्रॉम द डेडली फॉल्स दैट वी हैव विटनेस्ड इन द लास्ट 3 to 4 months। बट अभी तक ये सर्टेनिटी से कोई नहीं बता पाएगा कि वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। तो वो तो पता करने के लिए हम लोग को और थोड़ा टाइम चाहिए मार्केट में। सेक्टरल परफॉर्मेंस देख लेंगे तो कल भी निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा राइज था, करीबन 4% के करीब। आज भी पीएसयू बैंक 2.65% का राइज है। तो पीएसयू बैंक ही लगातार इन द लास्ट 7-8 मंथ्स बहुत ज़्यादा पिटे थे। इनफैक्ट ऑल द पीएसयू बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स सारे के सारे 200 डीएमए एंड 50 डीएमए के नीचे आ गए थे। तो ये अच्छी बात है कि पीएसयू बैंक जो सेक्टर है वो अभी राइज में चल रहा है। निफ्टी मेटल 1.7, निफ्टी एनर्जी 1.35, बैंक निफ्टी, फिनेंस, ऑटो, एवरीथिंग हैज डन गुड। आईटी का सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है आज 0.57%। इंडेक्स देख लेंगे, एचडीएफसी लाइफ एक्सीलेंट रिटर्न्स आज 8%। द रीजन इज इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। प्रॉफिट जम्प्स 14% टू 415 करोड़ और नेट प्रीमियम इनकम अप बाई 10%। तो इसीलिए मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है और इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, करीबन 8%। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3.04%। डिफेंस का भी आज काफ़ी ठीक ठाक डे था। एसबीआई लाइफ 2.7, श्रीराम फाइनेंस 2.6 एंड ओएनजीसी भी 2.08। ट्रेंड में आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि कल ही ट्रेंड का जो स्टॉक है काफी ज्यादा भाग गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में 2.76 नीचे आया, दैट इज फाइन। डॉक्टर रेड्डी विद 2.40% नेगेटिव। अच्छा, अभी स्मॉल केस वॉच लिस्ट पे जाने से पहले स्मॉल केस का 1 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं कि कौन कौन सा स्मॉल केसेस अभी ट्रेंडिंग में है। तो जितना भी ये 1 मंथ का चार्ट है, 1 मंथ के रिटर्न्स में जितना भी स्मॉल केसेस आपको दिख रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर देखिए मीडियम वोलेटिलिटी स्मॉल केसेस। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इक्विटी में एलोकेशन नहीं दिया हुआ है। और ये जायज़ बात है क्योंकि मार्केट का हाल इतना ख़राब होकर रखा है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, इनफैक्ट 3 to 4 मंथ्स, कि इक्विटी में जितना भी एलोकेशन वाले स्मॉल केसेस है वो यहाँ पर देखने का चांसेस कम है। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम ये सब हाइब्रिड स्मॉल केसेस ही है। कोई कोई स्मॉल केसेस जो फार्मा बेस्ड है यहाँ पर आया है 0.25%। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ओनली 4 स्मॉल केसेस ऐसे हैं कि पॉजिटिव में एंड किए इन द लास्ट 1 मंथ। और ये कंसीडर करते हुए कि लास्ट 2 दिन मार्केट पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, उसके बावजूद भी ओनली 4 स्मॉल केसेस ऐसे हैं कि पॉजिटिव रिटर्न्स है, बाकी सभी सारे ही नेगेटिव रिटर्न्स है।
लोड और करता हूँ तो ये सारे ही स्मॉल केसेस मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है एक भी, एक्सेप्ट सर्किट ब्रेकर भी -2.17%। और नीचे आते बस यही तक था। अभी देख लेते हैं 6 मंथ का रिटर्न। तो मोनोपोली स्टॉक बास्केट एक टाइम पे काफी अच्छा राइज किया था, तो आज भी अभी तक अपना टॉप पोजीशन मेंटेन कर रहा है इन द 6 मंथ चार्ट। 37% रिटर्न इन लास्ट 6 मंथ्स, आई वुड से वेरी वेरी गुड। कमाया क्या, 23% है, दैट्स क्वाइट वेल। ट्रेंड स्टाइलॉजी भी रिसेंटली पिट रहा है 2-3 दिन से, बट 6 मंथ्स में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। जीवीएसआर फार्मा अगेन आ गया, लास्ट चार्ट में भी था, 1 मंथ के चार्ट में 20%। एसआर ग्रीन विथ 17.8%। लिस्टेड वेंचर 17, सुपर मल्टीप्लाइज भी आ गया यहाँ पर 16%। क्वांटस फार्मा, एलिस्टर माइक्रो कैप आ रहा है 14.45। और एक लोड करते हैं, क्वांटस कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, जो काफी सारे स्मॉल के से ऐसा है कि जो मेरे वॉच लिस्ट में है यहाँ पर। फार्मा बाई येलो जर्सी, मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो भी है, इंट्रिंसिक कैश किंग, मल्टी कैप स्ट्रेटेजी, मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो, अल्फा प्राइम है एंड मेक इन इंडिया है। अच्छा, लास्ट में देखते हैं 1 ईयर के चार्ट में क्या हालत है। 1 ईयर का तो हम लोग को पता है कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स जो है मैक्सिमम 20-30% पे आके रुका है, बट यहाँ पर स्मॉल केसेस का देखिए, इवन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, इनका जो सीएजीआर है फिर भी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसको आराम से बीट करता होगा। तो सुपर मल्टीप्लायर्स में 89% लास्ट 1 ईयर, ट्रेंड स्टाइलॉजी 75% करीब, एसआर एनर्जी 671%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 62, एलिस्टर माइक्रो 60। तो नीचे आता मोनोपोली आ गया, जीआई मिड कैप, H2 वेल बिल्डर्स, H2 मल्टी कैप। तो जो जो भी स्मॉल केसेस के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ इन माय वॉच लिस्ट एवरी डे, दोज आर ओवर हियर एक्सेप्ट अ फ्यू। जैसे इसको मैं ऐड नहीं किया था, और शायद कि और कोई भी है शायद, या फिर यहाँ पर ये वाला मोनोपोली स्टॉक बास्केट को मैं ऐड नहीं किया था। ग्रीन एनर्जी भी है मेरे पोर्ट वॉच लिस्ट में, तो ये भी है। कमाया क्या इज डूइंग क्वाइट वेल रिसेंटली, सुपरनोवा 46%, और कौन सा, मेक इन इंडिया, तो दोनों ही चार्ट में आ रहा है। लिस्टा स्मॉल कैप भी है, जीवीएसआर स्मार्ट इंजीनियरिंग विथ 41%। अच्छा, अभी चलते हैं मेरे वॉच लिस्ट में। तो यहाँ पर इट्स अ मिक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम हैज एंडेड इन पॉजिटिव एक्सेप्ट अ फ्यू विच आर इन नेगेटिव टुडे। तो 10 मोमेंटम, आई एम नॉट श्योर व्हाई मोमेंटम स्मॉल केसेस होने के बावजूद भी ये आज नेगेटिव में एंड किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्मॉल केसेस हैव डन रियली गुड टुडे। तो जनवरी 6 से -7% रिटर्न है। भारत ग्रीन हैज डन गुड 1.95%। इसका रिटर्न्स उभरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कमाया क्या, फ्लैट था, ये सब फ्लैट है। 1.47 वेल्थ मैक्सिमाइजर, तो इसका भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट 0% पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सैटेलाइट हैज अगेन डन गुड टुडे, दिस इज अ गुड स्मॉल केस यार। मैं स्टार्टिंग में सोचा था कि दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड bet for the investors, but obviously it is a quite a risky one। अभी भी मैं बोल रहा हूँ इससे quite a risky one, because पोजिशनल ट्रेड्स लेता है और एवरी वीक ये रिबैलेंसिंग होता है, एवरी वीक या एवरी फोर्टनाइट, बट द रिटर्न्स इट इज मेकिंग इज क्वाइट गुड। अक्टूबर 24 से तो मिडिल ऑफ द डाउनफॉल में इनपुट किया था मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट में, रिटर्न्स इज स्टिल पॉजिटिव 3.56। आज की रिटर्न्स काफी अच्छा है। मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो एक्सीलेंट रिटर्न 1.54। बीएम हॉराइजन हंटर्स भी 1.23% है। तो बीएम हॉराइजन हंटर्स तो यहाँ शायद ये क्लोज कर दिए थे बसंत महेश्वरी सर ने, बट आज अभी मैं रिसेंटली नोटिस किया हूँ कि ये फिर से शायद ओपन हुए हैं, तो प्रॉब देखना पड़ेगा कि आज सही में ओपन हुए हैं कि नहीं। अच्छा, नीचे आते हैं 0.90, 2.13 वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो गोल्फी का मैक्सिमम स्मॉल के से देख रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस किया है आज। ऑल क्यू स्मॉल का 1.18%, बट द रिटर्न्स इज वेरी वेरी लो फ्रॉम 17 सितंबर। राइट मोमेंटम, जैसे मैंने बताया, मोमेंटम स्टॉक्स हैज डन गुड 1.29% इसका रिटर्न्स है सितंबर से -5। और GDR हैज डन गुड बिकॉज ऑफ डिफेंस मेनली टुडे 1.22। Elista small cap has also done good 1.90%. Trend Stylogy has finally come good today after a couple of days, in fact 3 days of no showing at all। तो 1.51% आज का रिटर्न है, एंड अगस्त से आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न जितना इसने पिकअप किया था एक टाइम पे 20+ क्रॉस कर गया था, आहिस्ता आहिस्ता इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट मार्क। Alpha Momentum 0.85, MA Value Basket again very good performance 2.27। Elistar Microcap Alpha undoubtedly very good performance today। तो इसका जो इंडेक्स था, इंडेक्स भी काफी अच्छा राइज था। इंडेक्स वाज 1.68% पॉजिटिव टुडे द माइक्रोकैप इंडेक्स, एंड उसके हिसाब से 1.94% आज मिला है इसको। राइट टाइटन इज नेगेटिव सरप्राइजिंगली बिकॉज इट्स लार्ज कैप स्मॉल कैप, और निफ्टी तो एंड किया है पॉजिटिव में, एंड द नेक्स्ट 50 इज ऑल्सो क्वाइट हाई।
तो ये माइनस में एंड करने का कोई तुक नहीं बन रहा था आज। अच्छा, जो भी हो, बुलिश इंडिया टेक्निकल्स 2.25% अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन रिसेंटली काफी पिटा है ये। अच्छा, आज का अगेन टॉप गेनर है सर्किट ब्रेकर्स विथ 3.48%। तो एक दिन टॉप गेनर रहता है, एक दिन टॉप लूजर रहता है ये। जुलाई 15 से -17% का रिटर्न है। नेक्स्ट 50 has done good 1.76, और नीचे आता है 1.72 CW इंफ्रा, 1.40 is GI मिड कैप has done quite good। डिफेंस जैसे बता रहा था मैं, आज अच्छा परफॉर्मेंस किया है डिफेंस का मैक्सिमम स्टॉक्स, तो 1.78% इसका भी रिटर्न्स मिल गया है CWA का। 2.55% this has also done good। This is also similar to the सर्किट ब्रेकर्स, बहुत ही पोलराइजिंग रिटर्न्स देता है। आज भी देखिए तो जुलाई 1 से -21% का रिटर्न है, बट आज के दिन 3% का रिटर्न दिया है इसने। ग्रीन एनर्जी हैज डन गुड टुडे क्वाइट वेल 2.40%। तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा राइज इसी का हुआ है आज, ऐसा ग्रीन एनर्जी, तो इट इज डूइंग गुड क्वाइट वेल। अच्छा, नीचे आते हैं और स्मार्ट वैल्यूज इंफ्रा 1.42, स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस देखिए 3.33%, एक्सीलेंट राइज है। And Supernova 1.92, Cash King is 1.34, 1.17, Momentum Gladiators 1.61। ओमनी का रिसेंटली देख रहा हूँ मैक्सिमम स्मॉल केसेस आज रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो 2.01। ओमनी भारत अमृत काल मिड कैप विद 2.7, क्वांटस डिफेंस 2.18, इन्वेस्ट हाई मोमेंटम हाई ग्रोथ 3.34% रिटर्न्स। इसका मार्च 19 से 20% उतना खास रिटर्न्स नहीं है फ्रॉम मार्च 19, बट डेली चेंज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है आज। एच टू वेल बिल्डर्स 1.17, तो एक लास्ट 2-3 दिन से पिट रहा था ये, जो कि ऑब्वियस बात है, बट आज के दिन परफॉर्म अच्छा किया है। हमने बुलेट ट्रेन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 3.28, 1.59 एच टू मल्टी कैप, एंड भारत डिफेंस 2.34, नो नॉट ए सरप्राइज। लिस्टेड वेंचर 1.29, 1.4। अच्छा, सबसे ज्यादा नेगेटिव है आज अल्फा ब्लेंड मार्केट लीडर्स, दैट इज द टॉप लूजर ऑफ द डे टुडे। तो इतने हाई पॉजिटिव मार्केट में भी इसने somehow it has managed to give negative returns to the investors। तो आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ अल्फा ब्लेंड। बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स है इस गोल्फी स्मॉल केसेस का, इन पर्टिकुलरली द अल्फा ब्लेंड, इट्स अ वेरी पॉपुलर स्मॉल केस, बट मेरे हिसाब से यार रिटर्न्स खुद ही देखिए और जज कर लीजिए। 25 फरवरी से 13% का रिटर्न है। इससे इससे बेटर तो वैल्यू माइग्रेशन ने दिया है, जो कि बोलता भी है कि मैं एक लार्ज कैप स्मॉल केस हूँ। ये स्मॉल कैप होने के बावजूद भी, स्मॉल या मल्टी कैप होगा आई एम नॉट श्योर, बट हाई परसेंटेज ऑफ इट्स इट्स इन द मिड एंड स्मॉल कैप, तो उसके बावजूद भी 13% का रिटर्न है इसका। नेकेड ट्रेडर भी इससे ज्यादा होगा शायद से, जो भी हो। 1.29% हाई क्वालिटी राइट प्राइस, 2.31 स्टॉकस्टर मोमेंटम वेरी गुड परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बता रहा था, मोमेंटम स्मॉल केसेस हैज डन रियली गुड टुडे। ओमनी स्मॉल का 1.92, ओमनी का बोलबाला अभी स्टार्ट हुआ है बस, तो देखते हैं कितना दिन कंटिन्यू रहता है ओमनी का स्मॉल केसेस का जो परफॉर्मेंस है। सुपर मल्टीप्लायर्स आज खास तो उतना परफॉर्म नहीं किया है, इनफैक्ट दिखने में मिल रहा है कि सुपर मल्टीप्लायर्स जैसा परफॉर्म करता था पहले, इस फॉल से पहले, तो ऐसा दिन में भी जब कोई भी स्मॉल के साथ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, फिर भी सुपर मल्टीप्लायर्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखता था इसका। और जो फॉल हुआ था रिसेंटली मतलब ये जनवरी का फॉल, 3-4 दिन का जो लगातार फॉल हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा फॉल इसी ने किया है। एक दिन का तो 6.17% का तक का फॉल हो गया था। तो फॉल होने के बाद जब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, तो वैसा टाइप मोमेंटम अभी मिल नहीं रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को। So I'm still not concerned on this because we have to give some time to the super multiplier stocks because it has given excellent returns till now। और ये एक ही बात है कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इसका रिबैलेंसिंग अभी नहीं आ रहा है। इन द कमिंग डेज ये द मैनेजर विल बी वेटिंग फॉर द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज एंड देन ओनली ही विल बी टेकिंग अ कॉल। तो वी आर विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स एज ऑफ नाउ, जो भी स्टॉक्स है सुपर मल्टीप्लायर्स का, विल बी होल्डिंग दोज एज ऑफ नाउ। और लेट्स सी के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले क्या इन इसका जो स्टीम था इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का, वो अभी भी बचा हुआ है, बाकी है, और या फिर वी आर इन फॉर ए न्यू 3 or 4 स्टॉक्स इन द सुपर मल्टीप्लायर स्मॉल केस। अच्छा, अभी नीचे आता है मिड एंड स्मॉल कैप विद 1%, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तेजी मंडी फ्लैगशिप 1.1, अल्फा प्राइम हैज डन गुड 1.65, नेकेड ट्रेडर 1.36। तो जैसे मैंने बता रहा था, अल्फा ब्लेंड का सोचिए कितना था अल्फा ब्लेंड का, फरवरी 25 से 13, और यहाँ पर है जनवरी 9 से 31। तो एक महीने का गैप है दोनों में, और ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स दिया है नेकेड ट्रेडर में। तो यू बी द बेस्ट जज क्या करना है।
ग्रीन एनर्जी 1.73 अच्छा रिटर्न्स है, एंड गुल्लक गियर कुछ हुआ नहीं है आज खास। टॉक आउट बाय पोर्टफोलियो, तो सुपर मल्टीप्लाई जैसे बताया कुछ ज़्यादा रिटर्न्स आया नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में भी। द हाईएस्ट रिटर्न्स हैज कम फ्रॉम एसआर ग्रीन एनर्जी विद 2.42%। इनफैक्ट द हाईएस्ट रिटर्न हैज कम फ्रॉम स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस, यहाँ पे 3.06% का रिटर्न्स मिला है, बट ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली लगा नहीं है इसमें। इसके बाद वाला है वही 2.42 विद एसआर ग्रीन एनर्जी, 2.35 स्टॉक स्टार एंड 1.86 एलिस्टार भी ठीक ठाक है, ट्रेंड स्ट्रेटजी 1.47। द सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है सुपर मल्टीप्लायर्स नहीं। एंड टोटल का बात करो तो 6%, करीबन 7% एंड 10%, रेस्ट एवरीथिंग इज 6, 7 एंड 8% नेगेटिव। सुपर मल्टीप्लायर्स का टोटल हुआ है अभी 1,40,000। तो इसका टाइम ऐसा ही अगर परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू रहे इन द नियर फ्यूचर तो काफी टाइम लग जाएगा इसका लास्ट लेवल पे आने के लिए। एलिस्टर विथ नेगेटिव 88,000, तो एटलीस्ट 1 लाख के नीचे आया है इसका। And Stockstar with 74,000 positive, SR is 40,000 negative and 6,000 negative is Trend Stylogy. Total is good, 1,35,000 पे आके आया है, रुका है अभी, तो काफी टाइम लग जाएगा, बहुत सेशंस बाकी है अभी ये टोटल लॉस कवर करने के लिए। ऐसा आज जैसा सेशन और 5-6 दिन और जाए तो फिर इसका जो नेगेटिव रिटर्न है वो कवर अप होगा। Current value is has crossed 40 lakhs again, तो just 40 lakh 55,000 है, and today's profit is 60,000, almost 60,000, 1.48% of the portfolio has gone up। तो ऑलमोस्ट जितना स्मॉल कैप इंडेक्स आज राइज किया है 250 1.42%, वैसा ही कुछ राइज है मेरे पोर्टफोलियो का भी 1.48%। मेजॉरिटी स्टॉक्स आज पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ कुछ है 1.5%, 1.21%, यहाँ पर 0.82, 0.47। दीज आर अ मिक्सचर ऑफ मेनी स्मॉल केसेस, एंड पीएनएल सबसे ज्यादा नेगेटिव है फ्रॉम दिस इज द स्टॉक फ्रॉम द स्टॉक स्टार स्मॉल केस, बोथ आर फ्रॉम द स्टॉक स्टार। इनफैक्ट पॉजिटिव का दिखाता है, काफी सारे पॉजिटिव भी है, 2-3 अपर सर्किट भी लगा हुआ है, 6.18, 5.95, तो डिफेंस वाले स्टॉक्स भी है यहाँ पर काफी। और सबसे ज्यादा पीएनएल का दिखाता हूँ तो दिस वन इज कमिंग फ्रॉम द एल स्टार, 5,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट है आज के दिन, 4,000 एंड 3,000। तो समराइज करूँ तो मार्केट ठीक ठाक था गाइज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्लैट मार्केट, तो निफ्टी तो फ्लैट था ही, 0.4% का कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में काफी हलचल हुआ है, काफी राइज हुआ है। तो लेट्स होप दैट जितना राइज था इट्स नॉट जस्ट फॉल्स राइज, एंड वी कैन होप दैट दिस जो भी राइज हुआ है वो कंटिन्यू हो आगे जाके मार्केट में। एंड 20th जो जनवरी है नेक्स्ट वीक, which is a critical point that Trump will be declaring his policies and everything, तब मार्केट कुछ violently react ना करे। so just let's hope for that। and वीडियो यही तक रखते हैं guys। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, and I'll see you in the next one। thank you so much।